हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, अभी शाम का टाइम हो रहा है तो मन कर रहा था मटर पुलाव खाने का, तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। तो मटर तो घर पे रखा ही था। मैंने कहा चावल भी नए मिल गए हैं, आज कंट्रोल पे चावल ना नए आ रहे हैं और अच्छे भी आ रहे हैं काफ़ी। तो इस बार मैंने भी हस्बैंड जी से बोल दिया था कि चावल ले लेना, क्योंकि 2-3 महीने ऐसे हो गए हैं कि मैंने चावल बिल्कुल भी नहीं लिए हैं। ज़्यादा चावल मिल जाते हैं फिर बेचने पड़ते हैं मुझे, क्योंकि इतना चावल तो हम 1 महीने में खा नहीं पाते हैं। बस अब लेने लगेंगे, क्योंकि गर्मियों के सीज़न में चावल ज़्यादा खाते हैं हमारे यहाँ। तो यहाँ पे चावल चढ़ा दिए हैं पकने के लिए। पूरा सीज़न निकल गया, हमारे यहाँ मटर पुलाव नहीं बना है, तो आज पहली बार बना रहे हैं सर्दियों में। तो यहाँ पे आ चुके हैं आंगन की तरफ, तो छील लेते हैं मटर। और दोनों बेटियां गई हैं खेलने के लिए, तो अंदर अकेले अच्छा भी नहीं लग रहा है। छोटी वाली बेटी है तो वो भी सो गई हैं। यहाँ पे मटर छील रहे हैं। आधे से ज़्यादा मटर हमारे मुंह में गया है, आधे से कम प्लेट में गया है। तो ऐसा होता है, खाने वाली कोई भी चीज़ हो यही होता है। तो यहाँ पे गए थे, कुकर की सीटी लग चुकी हैं, तो मैंने कहा बंद कर देंगे। और अब चलते हैं, जो भी मटर मैंने छील लिया था तो गाय को डाल देंगे। गाय खा जाएगी। जितनी भी हरी सब्जी रहती है वो मैं गाय को डाल देती हूँ बाहर, तो गाय आती हैं निकलती ही रहती हैं, खा जाती हैं। और कब्बो ने सोचा मम्मी हमको बुला रही हैं, तो कब्बो बड़े दौड़ के आई थी। मैंने कहा बस थोड़ी देर और खेल लो फिर अंदर आ जाना, क्योंकि धीरे धीरे अंधेरा ही हो रहा है। और हस्बैंड जी भी चिल्लाने लगते हैं, अंधेरे में नहीं मतलब भेजते हैं। तो यहाँ पे मटर धोने लगे हैं, मटर भी धो लेंगे। और काफ़ी अंधेरा होता जा रहा है धीरे धीरे, तो यहाँ पे चलते हैं। अब बाकी की तैयारी कर लेंगे। चावल तो हमारे पक चुके हैं, तो प्याज और हरी मिर्ची, जीरा, वो क्या बोलते हैं, हींग, बस यही सब चीज़ें हम डाल के छौंकेंगे। ज़्यादा इसमें टमाटर वगैरह नहीं डालेंगे, ना ही कोई मसाला डालेंगे। ये पुलाव सादा सिंपल ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। एक बार बनाना, खा के देखना, बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने बताया था जीरा और हींग से छौंक दिया है। प्याज हरी मिर्ची डाल दी है, और आप चाहें तो टमाटर वगैरह डाल सकते हैं, पर मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं चावल में ऐसे मटर पुलाव में टमाटर नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पे चावल मैंने बताया था बहुत अच्छे बने हैं। मैं ना कम पानी डाली थी इसमें, क्योंकि ऐसे पता नहीं चलता है, पहली बार चावल बनाओ जैसे मिलते हैं। तो कोई कोई चावल ना कम पानी पीते हैं, कोई कोई चावल ज़्यादा पानी में पकते हैं, तो इसलिए मैंने कम पानी डाला था। तो अब अंदाज पड़ गया है कि मुझे ना कितना पानी डालना है चावलों में। तो चावल हमारे बहुत अच्छे से बने हैं। और यहाँ पे मटर मैंने छौंक दिया है, तो मटर में थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और नमक भी डाल देंगे, ताकि हमारे मटर फीके फीके ना लगें। और इसमें चावल में भी मैंने थोड़ा नमक डाल दिया है। और हमारे यहाँ इस तरीके से मटर कढ़ैया भर भर के पका के खाते हैं, सिर्फ मटर मटर, क्योंकि बहुत मटर होता है गांव में। बहुत डेली का आदमी का नियम रहता है, जैसे सर्दियों में मटर आता है बहुत ज़्यादा खाते हैं, तल के बहुत अच्छा भी लगता है। पर यहाँ ऐसे नहीं खा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मिलता है, बहुत महंगा देते हैं। और तो यहाँ पे मटर हमारा पक चुका है। अब मटर हमारा अच्छे से पक चुका है, तो जो चावल मैंने पका के रखे हैं वो चावल हम इसमें डाल देंगे। तो अब हम सारे चावल इसमें डाल देंगे। और कौन कौन हमारे तरीके से मटर पुलाव बनाता है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं तो हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, जब भी रेसिपी तो कोई भी बना लेती हूँ, पर जब भी मटर पुलाव बनाती हूँ खाना होता है तो ऐसे ही बनता है हमारे यहाँ। ऐसे बहुत अच्छा लगता है। राइस वाले चावल हों तो और अच्छे लगेंगे। तो ये देखो खिला खिला मटर पुलाव बना है। चावल बहुत अच्छे लग रहे हैं खाने में, और सौंधे सौंधे महक भी रहे हैं। पर खाना बनाते टाइम इतनी ज़्यादा आज लाइट जा रही है, इतनी लाइट जा रही है कि मैं परेशान हो गई हूँ।
और गुस्सा भी आ रही है। लाइट थोड़ी देर के लिए आती है, फिर चली जाती है, फिर आती है, फिर चली जाती है और एकदम से अंधेरा छा जाता है पूरे घर में, क्योंकि वैसे ही घर बंद है तो अंधेरा अंधेरा वैसे ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने कहा चलो कब्बू तन्नू को भी बुला लेते हैं, वो दोनों भी खा लेंगी साथ में। गरम गरम ही अच्छे लगते हैं और हस्बैंड जी आएंगे उनके लिए भी गरम कर देंगे। तो ये देखो लग गई हैं दोनों बेटियों की प्लेट, क्योंकि एक प्लेट में तो दोनों का महाभारत हो जाता है, तो वो भी मुझे देखना पड़ता है। तो बिटिया रानी तो अभी सोने में लगी हैं, इनको कोई पता नहीं है क्या बन रहा है, क्या खाया जा रहा है। तो अभी तो उसकी बचपन है, बचपन में यही सब रहता है, बड़े होने के बाद सब पता चलता है क्या हो रहा है क्या नहीं। यहाँ पे सुमन आई है, सुमन फ़ोन में कुछ दिखा रही थी। कब्बू तन्नू के वीडियो बनाए होंगे तो वही दिखाने में लगी थी। बहुत दिनों बाद घर आई है, कब्बू के बर्थडे में आई थी, जब से नहीं आई है, जब से आज आई है। तो मैं तो यहाँ पे ना सुमन के उसके फ़ोन का कैमरा देख रही हूँ। इसका कैमरा बहुत ज़्यादा साफ चल रहा है, अच्छा चल रहा है, लेकिन हमारा कैमरा पता नहीं क्यों अब धुंधला धुंधला होने लगा है, सही से वीडियो नहीं बन पाता है। जैसे डायरेक्ट फेस का वीडियो बनाओ तो अच्छा नहीं बन पाता, एकदम धुंधला हो जाता है, जैसे ब्लर नहीं कर देते हैं ऐसे हो जाता है। पर अभी काम तो चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी इतने जल्दी बदल भी नहीं सकते हैं। फ़ोन अभी ठीक ठाक है हमारा। तो यहाँ पे इनको पड़ गई है डांट, क्योंकि ये खेल के आई हैं। तो मैंने कहा किताब उठा लो, थोड़ा सा रिवीजन कर लो अपना होमवर्क, तो नहीं करना है। मुझे गुस्सा आई तो मैं चिल्ला रही थी तो बैठ गई हैं। ये देखो, और तन्नू की आदत है, वो आई है खा पी लिया और सो गई है, उसको आ जाती है नींद जल्दी, लेकिन इनको नहीं आ रही है, क्योंकि इनका दिमाग धरा रहता है बिट्टी के ऊपर कि बिट्टी जग जाए तो मुझे खिलाने को मिले। मैंने कहा बिट्टी तो खिलाती ही रहती हो, पढ़ाई भी कर लो साथ में। भूख भी लगी थी, पुलाव भी रखा था तो मैंने जल्दी से दे दिया, और खाना भी रखा था सोया मेथी की सब्जी रोटी, क्योंकि हम लोगों ने दिन में बहुत कम खाना खाया। खाने के बाद चले गए थे थोड़ी देर धूप में, तो धूप में बैठ रहे और मुझे पता नहीं चल रहा पूरा फेस आ भी रहा है कि नहीं, क्योंकि बैक कैमरे से बना रही हूँ ना। तो इनके पापा चले गए थोड़ा सा काम से, और ये इसकी नींद ऐसी है जैसे चिड़ैया झपका लेती है थोड़ा सा, वैसे ही थोड़ा सा झपका ले लेगी फिर से जगने लगी। देखो कू 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 करती है, कुकू ए कुकू कुकू। किट्टू जग गया। किट्टू के सर में बाल नहीं है, हमारे किट्टू के सर में बाल नहीं है बेटी है के, तो पीछे पीछे कितने छोटे छोटे बेबी हेयर हैं। कुकू जब मुझे नींद आती है, जब कुछ ना कुछ बजने ही लगता है। दोस्तों यहाँ का एक नियम है, मैं सच बताएं परेशान हो जाती हूँ यहाँ पे। कभी कभी वीडियो एडिट करना भी बहुत मुश्किल होता है, मतलब कभी बैंड बाजा बजेगा, कभी डीजे बजेगा। डीजे तो मतलब एक हफ्ते तक बंद रहेगा, फिर से कोई ना कोई कुछ करवाता ही रहता है, मतलब हमेशा यहाँ पे चहल पहल बनी ही रहती है। तो अभी पता नहीं, सुबह भी भांगड़ा बज रहा था कहीं, अभी भी बज रहा है। तो रात में 12 बजे तक तो यहाँ पे डीजे बजता ही रहता है। जब बजता है कहीं कहीं जैसे अखंड बैठ जाती है तो होती रहती है, कभी कभी तो रात और दिन होती है ना। तो क्या हुआ, कानों में रुई लगा लो, कान में रुई लगा लो, सो जाओ ना। कान में रुई तो लगा लूंगी, पर रुई से मुझे डर लगता है कि कान में ना घुस जाए। नहीं घुसेगी कान में। आप लोगों को सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही है, कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ पे भांगड़ा बज रहा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है भांगड़े में डांस करना, कहीं भी बज रहा हो। बेटू, हमारे बेटू से बात कर लो आप लोग, हमारे बेटू से बात कर लो। हमारी बेटू बात करने लगी। बाबू मुदरी, ये सुधरी भाई है, मेरी सुधरी बेटी है। वो कहती होगी गुंडा बाबू जग गई, कैसे कैसे नाम धरे, कैसे कैसे नाम धले। मम्मी ने गुंदी को मारेगा का, अभी हूँ नहीं करती है दोस्तों, क्योंकि अभी 2 महीने की हुई है ना, इसलिए। वो सपना दे देगा। नचो नचो, भांगड़ा बज रहा है, थोड़ा नच के दिखाओ सभी को, नचो थोड़ा सा। तो फिर मैं नाच के दिखा देती। तो दोस्तों पूरा दिन हमारा इसी कमरे में कटता है, पर ऐसा नहीं है, धूप निकलती है ना तो हम लोग बाहर बैठते हैं कम से कम 2 घंटे के लिए। 2 घंटे मतलब सुबह धूप आ जाती है, फिर सीधा 3 बजे के करीब धूप चली जाती है बाहर से। तो कम सुबह के इतने काम ही हो जाते हैं, 2 घंटे के लिए निकल पाते हैं।
तो फिर हम बैठे रहते हैं अच्छे से, मतलब धूप लेते हैं, बातचीत करते हैं सभी लोग बैठ के, अच्छा लगता है थोड़ा सा। जब हमारे पास ये घर नहीं था और तो पूरे घर में साड़ियाँ लगी थी, ट्रैक्टर था। अब फिर किसी दिन बताएंगे सभी लोगों को, अभी नहीं, फिर किसी दिन सभी लोगों को बताएंगे कैसे रहते थे हम लोग ना। और पापा का बर्थडे था, मैं 6 या 5 साल की थी। पापा के बर्थडे में मैंने डांस करा था। हाँ, पापा के बर्थडे में डांस करा था कब्बो ने। हीटर तेज कर दो बेटू। तो दोस्तों इस हीटर से बहुत मतलब राहत मिलती है हम लोगों को, नहीं तो परेशान हो जाते सर्दी में। पर साल लिया था ना कब्बो हम लोगों ने, वो पिछली साल का है ये वाला हीटर। हाँ, पिछली साल का है, मतलब दूसरी साल चल रही है ये वाली। जब दिसंबर या जनवरी थी। अब पता नहीं हस्बैंड जी कितने देर में आएंगे निकल के थोड़ा काम से। वीडियो वाला नहीं देखता है। क्या करें, वीडियो बैक कैमरा से बनाते पता ही नहीं चलता क्या। तो पूरे दिन ऐसे ही निकल जाता है हमारा, बस बच्चों के साथ। जैसे अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे, अभी तन्नू तो सो रही थी पर कब्बो से हमारी बातचीत चल रही थी। और कैमरे के सामने तो ये थोड़ा शर्माती भी हैं, पर ऐसे ऐसे बात करती हैं कि आपको खुद हंसी आएगी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे हस्बैंड जी को खाना दे दिया था, शाम के खाना भी दे दिया और चावल भी दे दिए थे जो पुलाव वाले बनाए थे। तो इन्होंने खाना पीना खा लिया है। यहाँ पे बिस्तर मैंने साफ़ कर दिया है, क्योंकि अभी ना यहीं पे खाना खाते हैं, ठंडी लगती है काम से आते हैं इसलिए। और मैंने भी थोड़े से चावल खाए हैं और इतना ज़्यादा पेट भर गया आज कि क्या बताएं, एकदम से ना उफन ऊपर को लग रहा है जैसे उफन से रहे हैं हम, बहुत ज़्यादा पेट भर गया है। और छुटकी भी जग गई हैं तो इनको भी गोदी में लिए हैं। और ये ना ऊपर का दूध पीना भूल गई हैं, क्योंकि 2 दिन ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा रोई है तो इसको मैंने ऊपर का दूध नहीं पिलाया, तो अब इसकी आदत भी छूट गई। 2 दिन में ही ये इतनी ज़्यादा चेंज हो गई कि मैं क्या बताऊँ। तो मैंने कहा अब क्या करेंगे इसका, इसके लिए ना एक शहद वाली निप्पल मंगाएंगे। जब ये रोया करेगी, जब तक जैसे दूध हमको बनाना है ऊपर वाला, तो उसको जब तक वो वाली निप्पल देंगे। क्योंकि सच में वीडियो बनाते टाइम जब ये रोती है तो मुझे लेना पड़ता है, नहीं तो ये चुप नहीं हो सकती है, ना ही तो कब्बू से चुप होती है। एक जिद्दी टाइप की लड़की है, जिद्दी आ जाती है फिर चुप नहीं होती है। तो यहाँ पे हस्बैंड जी की चल रही हैं एक लोग से बात, बहुत ही ज़रूरी बातें चल रही थी यहाँ पे। बहुत ही जल्दी आप लोगों के साथ बहुत बड़ी खुशखबरी शेयर करेंगे हम। माता रानी की कृपा से ये सब हो जाए तो मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, आप लोग भी खुश हो जाओगे सुन के। तो वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।